हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 टुगेदर। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 टुगेदर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स के अंदर, या आप इसको फंक्शन भी बोल सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। आपके पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। फर्स्ट वेरिएबल इज एक्स, सेकेंड वेरिएबल इज वाई। अगर आपके पास एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है तो आपको कितने सोल्यूशंस मिलेंगे? ये मैंने आपको जब ये कॉन्सेप्ट समझाया था चैप्टर 4 का पहले वीडियो में, तब भी बताया था कि अगर आपके पास में दो वेरिएबल है और दो इक्वेशंस है, अगर आपके पास दो वेरिएबल और दो इक्वेशंस है तो आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल और एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल और एक ही इक्वेशन है, तो यू विल हैव इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, यू विल हैव इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। Now question number 2. Write four solutions for each of the following equations. Write four solution for each of the following equation. तो क्या है, मैं सेकेंड और थर्ड करूँगा, फर्स्ट आप घर पे ट्राई करेंगे। आई विल सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट वन यू विल ट्राई एट होम। अगर आपसे नहीं होता है प्लीज़ कमेंट, आई विल हेल्प यू। ओके, सो व्हाट इज़ द सेकेंड वन? आपको इसके फोर सोल्यूशन ढूंढने हैं। इट इज़ पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y क्या हो गया? y हो गया 9 माइनस पाई एक्स। मैंने इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो y हो गया 9 माइनस पाई एक्स। अब आपको कितने फोर सोल्यूशंस निकालने हैं? कोई बात नहीं, आप x को रख लीजिए 1, x को रखिए 2, x को रखिए 3, x को रखिए 4। तो y क्या होगा? y विल बी 9 माइनस पाई, y विल बी इक्वल टू 9 माइनस 2 टाइम्स पाई, y विल बी इक्वल टू 9 माइनस 3 टाइम्स पाई, एंड y विल बी इक्वल टू 9 माइनस 4 टाइम्स पाई। कैसे मिला ये? मैंने यहाँ पर x का वैल्यू 1, 2, 3, 4 सब्सटीट्यूट किया तो मुझे मिला पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। तो ये हो गए आपके चार सोल्यूशंस, ये हो गए आपके चार सोल्यूशंस। ठीक है, बहुत इजी था ये। नाउ सेकेंड इज x इक्वल टू 4y। x इक्वल टू 4y। योर सेकेंड इज, आई मीन द थर्ड इज x इक्वल टू 4 टाइम्स y। ठीक है, तो मैं यहाँ पर y को ले लेता हूँ 1, y को ले लेता हूँ 2, y को मैं 0 भी ले सकता हूँ, y को मैं 3 भी ले सकता हूँ, तो 4 हो गए। तो x क्या होगा? x विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1 4, x विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2 8, x विल बी इक्वल टू 4 इंटू 0 0, x विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3 12। क्या किया मैंने? यहाँ पर y था, y को मैंने 1 सब्सटीट्यूट किया, 2 सब्सटीट्यूट किया, 0 सब्सटीट्यूट किया, 3 सब्सटीट्यूट किया। जब 1 सब्सटीट्यूट किया तो आपका आंसर आएगा 4 टाइम्स 1 विच इज़ 4। जब 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका आंसर आएगा x इक्वल टू 4 इंटू 2 8 एंड देन सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गए आपके चार सोल्यूशंस विच आर वेरी वेरी इजी एंड वेरी फंडामेंटल। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। इसी के साथ आई एम गोइंग टू इरेज दिस सो दैट वी कैन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, what is the third question? What is the third question? It says check which of the following are solutions of the equation x minus 2y equal to 4 and which are not. तो आप सोल्यूशन है या नहीं है ये कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे? जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, जो आपको पॉइंट्स दिए हैं 0 2 2 0 4 0 रूट 2 4 रूट 2 1 एंड 1, आप इसको x और y की जगह पे सब्सटीट्यूट कीजिए, आप इसको x और y की जगह पर सब्सटीट्यूट कीजिए। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये याद ही होगा, जब भी हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं x कोऑर्डिनेट, फिर हम लिखते हैं y कोऑर्डिनेट। तो आपका जो इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, यहाँ पे पहला है 0,2, पहला है 0,2। तो व्हाट इज 0? आप 0 को सब्स्टिट्यूट करोगे x के जगह पर, आप 0 को सब्स्टिट्यूट करोगे x के जगह पर, और आप 2 को सब्स्टिट्यूट करोगे y के जगह पर, आप 2 को सब्स्टिट्यूट करोगे y के जगह पर। तो लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। सो 0 माइनस 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, 0 माइनस 4 इक्वल टू 4, माइनस 4 इक्वल टू 4। क्या माइनस 4 इक्वल टू 4 कभी पॉसिबल है? जी नहीं। तो ये आपका सोल्यूशन नहीं है, ये आपका सोल्यूशन नहीं है। नाउ लेट्स चेक द सेकेंड वन, लेट्स चेक द सेकेंड वन। सेकेंड वन बोल रहा है 2,0, सेकेंड वन बोल रहा है 2,0। तो आप 2 को सब्स्टिट्यूट करिए x के अंदर और आप 0 को सब्स्टिट्यूट करिए y के अंदर। तो दिस बिकम्स 2 माइनस 2 टाइम्स 0 इक्वल टू 4, 2 माइनस 0 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 4। क्या 2 इक्वल टू 4 है? जी नहीं। तो पहला भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला भी नहीं है। नाउ लेट मी इरेज दिस, let me erase this।
एंड नाउ वी विल ट्राई द थर्ड वन. व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड वन आपके पास है 4,0. थर्ड है आपके पास 4,0. तो आप 4 को सब्स्टिट्यूट करोगे x में, 0 को सब्स्टिट्यूट करोगे y के अंदर. सो लेट्स डू इट. सो इट बिकम्स 4 माइनस 2 टाइम्स 0 इक्वल टू 4. 4 माइनस 0 इक्वल टू 4. 4 इक्वल टू 4. क्या 4 इक्वल टू 4 होता है? हमेशा हमेशा. तो ये आपका एक सोल्यूशन हो गया. नाउ लेट्स डू द फोर्थ वन. व्हाट इज द फोर्थ वन? √2, 4√2. और आपका इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 4. सो x माइनस 2 टाइम्स 4√2 इक्वल टू 4. बीच में माइनस है, सॉरी मैं माइनस लगाना भूल गया. सो दिस बिकम्स √2 माइनस 8√2 इक्वल टू 4. √2 माइनस 8√2, एप्पल माइनस 8 टाइम्स एप्पल, माइनस 7 टाइम्स एप्पल, माइनस 7√2 इक्वल टू 4. क्या ये पॉसिबल है कभी? कभी? जी नहीं. तो ये भी आपका सोल्यूशन नहीं है. नाउ लास्ट वन. व्हाट इज द लास्ट वन? 1,1. तो आप x की जगह सब्स्टिट्यूट करिए 1, माइनस 2 टाइम्स y की जगह सब्स्टिट्यूट करिए 1 इक्वल टू 4. तो ये आएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू 4, माइनस 1 इक्वल टू 4, माइनस 1 इक्वल टू 4. क्या ये पॉसिबल है कभी? -1 इक्वल टू 4 कभी पॉसिबल है? जी नहीं. तो ये भी आपका सोल्यूशन नहीं है. तो आपके पास एक ही सोल्यूशन है विच इज़ 4,0. आई होप ये आपको समझ में आया हो. बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था. नाउ लेट मी डिलीट दिस. ओके. Find the value of k. Now fourth question. Find the value of k if x equal to 2, y equal to 1 is a unique solution. Is not a unique, is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k. तो आपके पास इक्वेशन है 2x plus 3y equal to k, जहाँ x को सब्स्टिट्यूट करना है 2 और y को सब्स्टिट्यूट करना है 1. So 2 times 2 plus 3 times 1 is k. So 4 plus 3 equal to k. So 7 is equal to k. k का वैल्यू क्या आएगा? 7. बहुत आसान एक्सरसाइज था गाइस ये, बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज था ये. आई होप आपको समझ में आया हो. लेकिन फिर भी अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ पुट देम डाउन इन कमेंट. आई विल फॉर श्योर हेल्प यू. ठीक है. सो डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब. थैंक यू.